अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने किंगडम प्लांटी यानी कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 जो है ये क्लास 11 बायोलॉजी का किंगडम प्लांटी जो है यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है हमने। तो जो ये चैप्टर है किंगडम प्लांटी, ये एफएससी, ठीक है, बीएस बॉटनी और ठीक है और सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली प्लांट्स हैं क्या। तो प्लांट्स बेसिकली हैं क्या। प्लांट्स जो हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। जो वर्ड यू है इसका मतलब है ट्रू। ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक इंडिविजुअल कहते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो वैसे इंडिविजुअल जिनके अंदर जो न्यूक्लियस ईजाद होने से पहले जो प्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है, न्यूक्लियस बनने से पहले जो प्रोड्यूस हो गए थे उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया रहते हैं। और यूकैरियोटिक होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल मोस्टली और अलगा फंजाई ये सारे यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये हरकत शो नहीं करते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। काफ़ी ज़्यादा सेल मिलके इस फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं बॉडी का। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी मल्टी सेलुलर। और इनके अंदर जो एक यूनिक फीचर है एनिमल्स के मुकाबले में, वो है इनकी सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल है इनके अंदर। जो एनिमल्स हैं उनमें जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर ये वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स अलगा और फंजाई के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर एक वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। तो इन केस ऑफ प्लांट दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट और अलगा के अंदर मोस्टली की सेलुलोज से मिलके बनी होती है और फंजाई के अंदर ये मिलके बनी होती है काइटन से। ठीक है, तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी में देखें तो ऑलमोस्ट 3,60,000 प्लांट की नॉन स्पीशीज़ है बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, नॉन स्पीशीज़ जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ क्लासिफिकेशन, ओरिजिन और क्लासिफिकेशन प्लांट्स का। ठीक है, एक उनके ओरिजिन की बात करेंगे। Today we'll discuss about the origin and classification of plants। ठीक है, प्लांट्स के ओरिजिन और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासेस बना देना। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना। जिस तरह के 4, 5, 6 क्लास है, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल को जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जो चौथी क्लास की बुक पढ़ते हैं उनको 4 क्लास में रखा गया, जो 5वीं क्लास की बुक पढ़ते हैं 5वीं क्लास में रखा गया। इस तरह क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है सेम इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो ग्रुप्स बना दिए गए हैं। एक जैसे प्लांट जो एक जैसे करेक्टर शो करते हैं उनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं, मेकिंग प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर जो है वो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में, तो एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक मेथड है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। इट इज ए मेथड फाइलोजेनेटिक। व्हाट इज फाइलोजेनेटिक, तो फाइलोजेनेटिक जो है ये किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का मेथड है। उसकी फाइलोजेनी की बेस पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसकी क्या है कि वो इंसेस्टर से किस तरह डिसेंडेंट में जो है वो डिसेंडेंट तक गए हैं। ठीक है ना, उनके इंसेस्टर कौन थे, डिसेंडेंट कौन से हैं। ठीक है, तो ये उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जेनेटिक रिलेशनशिप के इंसेस्टर और डिसेंडेंट का आपस में जो डीएनए है वो कितना मिलता है, ये उनकी जो है वो जेनेटिक
रिलेशनशिप होगा। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन बेस ऑफ देयर अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे और जेनेटिक रिलेशन की बेस पे। ठीक है, इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, एंसेस्टर से डिसेंडेंट में किस तरह गए थे। ठीक है, कौन कौन से दरमियान में प्रोसेसेस आए, कौन कौन सी जो है वो इनको जो इन्वायरमेंटल प्रेशर फेस करने पड़े एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक जाने के लिए, वो इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। और एक है जेनेटिक रिलेशन क्या है कि एंसेस्टर और डिसेंडेंट का डीएनए कितना मिलता था, क्या चेंजेस आई डीएनए में, एंसेस्टर से अगर डिसेंडेंट ज़्यादा बेटर थे एंसेस्टर थे तो कौन सी चेंजेस आई हैं डीएनए में जो एंसेस्टर में नहीं थी और डिसेंडेंट में चेंजेस आ गई थी, कौन सी म्यूटेशन ऐसी आई थी। ठीक है, तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है क्लासिफिकेशन का, ये डिस्क्राइब करता है, इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है, इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जेनेटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है एंसेस्टर और डिसेंडेंट की। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें एक टर्म की, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, साइनोबैक्टीरिया से। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ब्लू ग्रीन अलगा। ठीक है, यहाँ हुई थी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। ठीक है, पहले बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया ने जो है वो जो हमें पता था कि थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की थी, वो भी कौन सी, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस H2S की मौजूदगी में। जो ट्रू फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में स्टार्ट की थी, वो की थी साइनोबैक्टीरिया ने। ठीक है, ठीक है, तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल आई किस में, फिर किस ग्रुप में आना शुरू हुई है, साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि साइनोबैक्टीरिया के बाद ग्रुप आया था हमारे पास अलगा, अलगा के बाद आए ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आए टेरिडियोफाइट्स, टेरिडियोफाइट्स के बाद एडवांस ग्रुप था वो था जिम्नोस्पर्म, और एट द एंड मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप इज एंजियोस्पर्म। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एफएससी और बीएस पॉइंट ऑफ व्यू। कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल इवॉल्व हुई, फिर अलगा में क्लोरोफिल थी, ब्रायोफाइटा में भी थी, ट्रीडियोफाइट्स में भी थी। ठीक है, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म में भी थी और एंजियोस्पर्म में भी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम ऑर्गेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया से स्टार्ट होते हैं और एंजियोस्पर्म तक आते हैं, ठीक है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में आएंगे, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं क्लोरोबायोन्टा। क्लियर, इस ग्रुप को नाम दिया जाता है क्लोरोबायोन्टा। तो क्लोरोबायोन्टा रेफर करता है टर्म एक ऐसे ग्रुप को, ठीक है, एक ऐसे ग्रुप को ये टर्म रेफर करती है जो जिसके पास क्या होता है, जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं क्लोरोबायोन्टा का। क्लियर, समझ लग गई है यहाँ तक आपको। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थोड़े इनके करेक्टरिस्टिक्स की। मैं यहाँ पे आपको डिटेल से इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया की। इसका अनदर नाम क्या है, ब्लू ग्रीन अलगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके पास क्या होती है, इसके पास ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है, फाइकोसियानिन। पिगमेंट होगा फाइकोसायानिन। ठीक है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया के बाद जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्टार्ट हुई थी फोटोसिंथेसिस, वो कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया। ट्रू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जो इसके अंदर क्लोरोफिल, इसमें तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसमें क्लोरोफिल इसी ग्रुप से
में पाई गई थी। ठीक है, इससे पहले बैक्टीरिया के अंदर कोई किस्म की क्लोरोफिल नहीं होती, वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल होती है जो कि डिफरेंट होती है ये इस क्लोरोफिल से। ठीक है, तो जो ट्रू क्लोरोफिल आई थी वो साइनो बैक्टीरिया के अंदर ही आई थी। ठीक है, इसको हम ब्लू ग्रीन अलगा का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इस ब्लू ग्रीन अलगा से इवॉल्व हुए ग्रीन अलगा। तो ब्लू ग्रीन अलगा और ग्रीन अलगा में क्या फ़र्क था। जो साइनोबैक्टीरिया था ना, ये था प्रोकैरियोट। इसका मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं थी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं थी। ठीक है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ नहीं थी। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो होती है ना हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट नहीं था, इसका क्लोरोफिल जो था वो एज इट इज साइटोप्लाज्म में पाया जाता था। लेकिन ग्रीन अलगा के अंदर क्लोरोफिल कहाँ था, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट में था। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस था, इसका मतलब ये क्या थे, ग्रीन अलगा यूकैरियोट्स था। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट यानी कि साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ था। ठीक है, और इसका जो हैबिटेट था वो कौन सा था, वाटरी हैबिटेट था, वाटर में रहने वाले थे, क्योंकि इनके अंदर जो है वो डिफ्यूजन के जरिए पानी लिया जाता था और प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाया जाता था। ग्रीन अलगा के बाद आए थे हमारे पास ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या हैं, ब्रायोफाइट्स जो है हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट ग्रुप है अलगा के दरमियान और ट्रीडियो फाइट के दरमियान एक इंटरमीडिएट ग्रुप होता है ब्रायोफाइट। ठीक है, ट्रीडियोफाइट जो होते हैं ये खुश्की पे रहने वाले हैं, अलगा जो है ये पानी में रहने वाले हैं, और ब्रायोफाइट क्या है, ये खुश्की और पानी जैसी दोनों जगह पे यानी कि डैम्प हल्की सी सैलाबी जगह पे रहने वाले हैं, थोड़ी बहुत गीली जगह पे रहने वाले हैं। ठीक है ना। ब्रायोफाइट क्या है, मुकम्मल पानी वाली जगह पे भी नहीं रह सकते और मुकम्मल खुश्क जगह पे भी नहीं रह सकते। अगर मुकम्मल खुश्क जगह पे रहेंगे तो जो इनके स्पम्स हैं इनके उनको एग्स तक मूव करने के लिए क्योंकि वाटर की ज़रूरत होती है तो वो फिर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि इनको थोड़ी बहुत नमी की ज़रूरत होती है अपने स्पम्स को मूव करवाने के लिए। ठीक है, ये डैम्प प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। जिस तरह जो एम्फीबियंस फ्रॉग वगैरह थे ये कहाँ से इवॉल्व हुए थे, ये मछलियों की तरह के बिहेवियर से इवॉल्व हुए थे और ये खुश्की पे भी रहते थे पानी में भी रहते थे। यही हाल ब्रायोफाइट्स का, ये खुश्की पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं, लेकिन डैम्प जगह की इनको ज़रूरत ही होती है, जिस तरह के फ्रॉग्स को होती थी कि वो उनको अगर मुकम्मल खुश्क इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो मर जाते हैं। ठीक है ना, एम्फीबियन का ग्रुप है वो। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का नाम दिया जाता है इनको। क्लियर, तो इनको एम्फीबियंस का नाम दिया जाता है ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, अच्छा, तो इनके अंदर ना जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इनके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगी हूँ जो आप नोट कर लीजिएगा, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। ठीक है ना, इसी वजह से जो ट्रीडियोफाइट्स हैं इनके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोइम होंगे, लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर जाइलम एंड फ्लोइम क्या है, एब्सेंट हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ए ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, और ए ट्रैक्योफाइट का नाम दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों एब्सेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है कि जो ब्रायोफाइट है ये इसके अंदर जो स्पोरो अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ग्रुप्स हैं कुछ, पैटिकोप्सिडा, ठीक है, एक है ब्रायोप्सिडा और एंड पे है एंथोसिरोप्सिडा, सॉरी। चाहे पैटिकोप्सिडा कौन सा है, लिवरवर्ट्स। ठीक है, हपैटी का वर्ड जो आप इससे याद रख सकते हो, हपैटिका। ठीक है, हपैटिका का मतलब क्या है, ये इसकी सब डिवीजन है ब्रायोफाइट्स की। ठीक है ना, हपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। तो हपैटिका जो वर्ड है ये हपैटिक, वो लिवर से एसोसिएटेड होता है। ठीक है ना, तो हपैटिक कोप्सिडा, हपैटिक लिवर वर्ड्स। ठीक है, आगे ब्रायोप्सिडा,
इसके अंदर आते हैं मोसिस, काई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा थोड़ी एडवांस क्लास है ब्रायोफाइट्स की, ये थोड़े जो है वो पुरानी क्लास है, लेकिन इसके अंदर इन दोनों के अंदर क्या होती हैं, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट होती है, ये गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट जनरेशन का मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में ये सर्च आउट कर सकते हो। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी के स्टूडेंट ब्रायोफाइट्स का पूरा टॉपिक देख सकते हो, वो मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है ब्रायोफाइट्स की, और बहुत डिटेल से उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो होती है इज डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है कि स्पोरोफाइट के पास किसी भी किस्म की क्लोरोफिल नहीं है, किसी भी किस्म का एंकरेज नहीं है, तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गमीटोफाइट के ऊपर। तो इज डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। गमीटोफाइट के पास क्लोरोफिल है, गमीटोफाइट खुराक तैयार करके स्पोरोफाइट को खुराक दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो उसके बाद क्या है कि जो एंथोसिरोप्सिडा ये थोड़ी एडवांस क्लास है, इसमें स्पोरोफाइट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। भाई स्पोरोफाइट कहते हैं मैं अपना खुद कमा लूंगा, खुद खा लूंगा, ठीक है। ये अपनी खुद खुराक तैयार कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। तो एंथोसिरोप्सिडा क्या होते हैं, एक और बात कि इनके अंदर ना एक और क्यूटिकल लीव्स के ऊपर ना लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीव्स तो ट्रू होते नहीं है, तो क्यूटिकल बनना शुरू होती है उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर। उसके अलावा क्या है, एक और एडवांसमेंट हुई एंथोसिरोप्सिडा में, इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन बन गए जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं गैमेट्स को, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन हुई एंथोसिरोप्सिडा में, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है एंथोसिरोप्सिडा की, वो है हमारे पास हॉर्नवर्ड्स। इसको हॉर्नवर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका स्पोरोफाइट है उसकी शेप एक हॉर्न की तरह की है, एक सिंग की तरह की है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टेरिडोफाइट्स की। जब बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम टेरिडोफाइट्स को यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। बल्कि इसको मैं रेज कर देती हूँ, यहाँ से ट्रीडियोफाइट की कोई डिस्कशन शुरू करते हैं। ट्रीडियोफाइट के अंदर वेस्कुलर बंडल आ गए थे, इसीलिए इसको ये थे ए ट्रैकियोफाइट ब्रायोफाइट। ट्रीडियोफाइट्स को हमने ट्रैकियोफाइट्स का नाम दे दिया, मतलब कि इसके अंदर जाइलम ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकीड से ले लो ना, ट्रैकीड हैं इनके अंदर ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। तो इसके मतलब इसके अंदर जाइलम और फ्लोइम प्रेजेंट हैं, जाइलम और फ्लोइम आ जाते थे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर ना स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं ट्रीडियोफाइट्स में। इसका मतलब कि इनके अंदर हेट्रोस्पोरी की कंडीशन होती है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, हेट्रोस्पोरस हैं, डिफरेंट काइंड्स के स्पोर प्रोड्यूस होंगे। एक होंगे छोटे स्पोर माइक्रोस्पोर्स, और एक होंगे मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और हेट्रोस्पोरी ही जो है ये इवोल्यूशन करवाती थी। इवोल्यूशन जो है सीड की तरफ एक स्टेप था, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ सीड से हेट्रोस्पोरी से ही स्टार्ट हुई थी, और ये हेट्रोस्पोरी ट्रीडियोफाइट से स्टार्ट हुई थी। हेट्रोस्पोरी कब हुई थी, स्लेजनेला था ट्रीडियोफाइट का एक मेंबर, उसमें हेट्रोस्पोरी जो थी वो इवॉल्व हुई थी, और यहाँ से ही इवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक इसकी होगी बात। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ट्रीडियोफाइट्स के अंदर एक तो वेस्कुलर बंडल था, ठीक है, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन आ गई। तो है ये जो हमारे पास ब्रायोफाइट और ट्रीडियोफाइट दोनों ही सीडलेस हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ब्रायोफाइट्स, दोबारा लिख देती हूँ, और ट्रीडियोफाइट्स दोनों ही क्या हैं, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। और ट्रीडियोफाइट थोड़े एडवांस क्रिप्टोगैम है क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम फ्लोइम है, वेस्कुलर बंडल है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं ट्रीडियोफाइट को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का। और जो ब्रायोफाइट है उनको एज इट इज क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं सीडलेस प्लांट्स को, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीडियोफाइट्स के अंदर साइलोप्सिडा, ठीक है। इनकी एग्जांपल भी देखते हैं। लाइकोप्सिडा है इसकी सब डिवीजन, फिर आता है स्फिनोप्सिडा, फिर आता है टिरोप्सिडा,
ठीक है। फिर आता है अच्छा साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा, फिर एट द एंड क्या आता है, फिलीसिना, फिलीसिनी, ठीक है, ये क्लास है। अगर आपने ये याद रखना है तो आप इसको कर सकते हो इस तरह, प्लीज पीएफ, ठीक है, प्लीज पाकिस्तान फोर्स, ठीक है, प्लीज पाकिस्तान फोर्स, ठीक है, प्लीज पाकिस्तान फोर्स, इससे आप इसको याद रख सकते हो। पी से साइलोप्सिडा, एल से लाइकोप्सिडा, एस से स्फिनोप्सिडा, पी से टीरोप्सिडा और एफ से फिलीसिनी। साइलोप्सिडा की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है साइलोटम, और मैसीपेटेरस भी इसी ग्रुप में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइकोप्सिडा के अंदर आता है स्लेजनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा के अंदर आता है हमारे पास इक्विसिटम, और जिसको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। ये पूरी डिटेल मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा देनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका इंट्रो देख रहे हैं तो जस्ट मैं थोड़ी बहुत एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, ताकि आप इसको ऐसा ऐसा याद कर लो एज ए एग्जांपल, इनकी डिटेल सबकी मैंने आपको दे देनी है। और अगर आप इसको डीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो तो ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। टीरोप्सिडा के अंदर, ठीक है, ब्रायोफाइट्स की भी लेक्चर हैं, ट्रीडियोफाइट्स के भी सारे लेक्चर मौजूद हैं, बीएससी बॉटनी के, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के भी सारे लेक्चर मौजूद हैं, फैमिलीज की भी सारे लेक्चर मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। टीरोप्सिडा के अंदर है फन सीडेड प्लांट, ठीक है, और फिलीसिनी क्लास है, ठीक है, फिलीसिनी के अंदर आते हैं, इसको हम फंस कहते हैं, ठीक है ना, आल्सो कॉल्ड एज दी फंस। क्लियर, यहां तक बात हो गई है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो सीडेड प्लांट्स की। तो यहाँ पे बोर्ड के छोटे होने की वजह से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं फनीरोगैम्स की। क्रिप्टोगैम्स जो थे उसकी बात कर ली है, ठीक है। वो क्या फिर क्रिप्टोगैम्स थे हमारे पास, क्या, सीडलेस। अब फनीरोगैम कौन से हैं, सीडेड प्लांट्स। तो फनीरोगैम्स के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, जिम्नोस्पर्म को आप याद रख सकते हो इसकी। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना, ये सीडेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक तो वेस्कुलर बंडल भी होगा, फिर इनके अंदर सीड्स भी होंगे। नहीं आ गई मैं। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल भी होगा और इनके अंदर सीड्स भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ी एडवांस क्लास है, ठीक है, ट्रीडियोफाइट्स के मुकाबले में, ठीक है ना। तो इसकी भी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। इसके अगर हमने याद रखना है इसकी एग्जांपल को, तो आप जीसी से याद रख सकते हो। जी फॉर जिम्नोस्पर्म, सी फॉर साइकोडेल्स, जी फॉर जिंकोगोएल्स, और सी फॉर कोनीफरेल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी वेस्कुलर बंडल भी होगा, इसके अंदर सीड्स भी होंगे, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन जो होगी, ठीक है ना, एक ट्रू ओवरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा, ठीक है। फीमेल और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट और ट्रू होंगे, ठीक है। तो इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो दो ही हैं, मोनोकोट
और डाइकोट, मोनोकोट, डाइकोट की डिटेल मैंने दे भी दी है और मैं आपको नेक्स्ट भी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में पढ़ा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मोनोकोट वो होते हैं इनमें एक कोटिलेडन होता है, डाइकोट वो होते हैं सीड जिनके अंदर 2 कोटिलेडन होते हैं। मजीद जो इसकी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट करेंगे इसी चैप्टर में, फिलहाल हम इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको किंगडम प्लांटा की इंट्रोडक्शन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।